गोबीची भाजी आणि फिकी खिचड़ी। इवेंट में साड़ी पहननी है, उसका ट्रायल है। ये मेरे नानी की साड़ी है तो वो मैं दिखाती हूँ। हाँ हो मम्मी, एक मिनट। मला असं वाटतं हा खूप जास्त होईल ना मम्मी। मम्मी के हाथ का खाना तो अच्छा होता ही है, लेकिन उनके मम्मी के हाथ का खाना तो और जबरदस्त होता है। तो आज रात के खाने में हमें खिचड़ी, नींबू, रोटी, ये भी गोभी की सब्जी है, ये भी गोभी की सब्जी है, ये नानी के हाथ की है और ये मम्मी के हाथ की है। किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए ना। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मच्छरांबद्दल चर्चा करत है। अभी हम खाना खाने के बाद बाहर घूम रहे थे तो मेरे नानी को उनके नेबर्स मिले। तो नानी और मम्मी का शुरू हो गया कि हमारे बच्चे ऐसे, हमारे बच्चों में ये टैलेंट है, खाना पका लेते हैं, खुद ही खाना पकाते हैं, या फिर नो पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। एंड आई वाज लाइक जी आंटी कर लेते हैं जी, कुछ चीज़ तो नहीं करते फिर भी बता दिया कर लेते हैं जी आंटी कर लेते हैं बस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। साड़ी फाइनल नहीं हो रही है, मार्केट में जाके एक न्यू साड़ी लानी है, ऐसा डिसाइड हुआ है। जैसा कि मैंने बताया साड़ी फाइनल नहीं हुई, तो अब हम जा रहे हैं मार्केट में साड़ी खरीदने। 2 शॉप ढूंढने के बाद एक साड़ी तो मिल गई, लेकिन फिर भी वो ऑप्शन में रखी है और एक और शॉप देखने जा रहे हैं, फिर देखते हैं। इतने दिनों यहाँ पर बारिश नहीं। अच्छा किती दिवस झाले पाऊस नहीं झाला इथे? 15 दिन हो गए बारिश नहीं हुई, और बराबर आज हम बाहर निकले और आज बारिश हो रही है। हमने ये गाय भी शॉपिंग करने के लिए आई है। क्या हमारा शॉपिंग करके अब बस घर पहुँच गए। अब साड़ी, ब्लाउज सब कुछ ला लिया है सेपरेट, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ब्लाउज रेडी नहीं है। जो लास्ट जो साड़ी डिसाइड की थी उसका ब्लाउज था हमारे पास, लेकिन ये साड़ी का भी नहीं है। और कल सुबह 11 बजे प्रोग्राम है, तो कोई टेंशन नहीं है, वो दिखाती हूँ क्या है। तो मेरे ब्लाउज और साड़ी को तैयार मेरी नानी करने वाली है, क्योंकि नानी कितनी वर्षापासून करते इसका तू? 38। तो 40 साल से मेरी नानी यही काम कर रही है, तो नो ऐसे परफेक्ट हो गई है उसमें, तो इसलिए आधे से ऊपर मेरे कपड़े वही बनाती है, तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। अरे राम। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और हमें पहुंचना है वो इवेंट में कुछ 11 बजे तक, और यहाँ से हमें लगेंगे तकरीबन 6 घंटे पहुंचने के लिए। तो सफर का मजा लेते हैं। सिर्फ कहने के लिए मजा आने वाला है, कुछ मजा नहीं आने वाला। ना पेट साफ हुआ है, ना नींद पूरी हुई है। रात के 11 बज गए सिर्फ ड्रेस बनाने में हमारे। जो डोसा हमने यहाँ पे खाया या फिर जो नाश्ता किया, इतना घटिया था। मैं तुला आवडला? इतना घटिया, मतलब खूप जाडी होती थी इडली ना, बड़ा चांगला होता। हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे बताते हैं कि हमें जंक फूड, चिप्स या फिर ये खाने नहीं चाहिए, और यहाँ पर कैप्चर फाइनली 7 घंटे ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए जहाँ पर इवेंट है। तो अब तैयारी करते हैं और 2 बजे तक इवेंट में पहुंचना है। मेकअप कंप्लीट हो गया, अब बस हमें ड्रेस चेंज करना है। दिस इज द आउटफिट। और पता नहीं इवेंट में शूट कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन ट्राई करूंगी। तो यहाँ पर इवेंट खत्म हुआ। जैसे कि मैंने बोला था मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊंगी, तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं फोटोज ज़रूर ऐड कर दूंगी।
पंढरपूर के इतने करीब आए हैं, मतलब डोळा दिसतो याच्यामध्ये फडकता नहीं पूर्ण। अब पंढरपूर के इतने करीब आए थे तो सोचा दर्शन लेके ही चले जाए। ये पूरी बिल्डिंग दिख रही है ना, तो अभी पता चला कि पूरी बिल्डिंग सिर्फ दर्शन के लाइन के लिए, सिर्फ दर्शन के लाइन के लिए। चाय पीने गए थे तो जिस शॉप में पहले गए वो शॉप में मेरे को चाय पसंद नहीं आई। उसके बाद में मैं अकेले एक दूसरे शॉप में गई और वहाँ पे भी एकदम घटिया चाय, मतलब इतनुसी चाय, इतनुसी। आपल्याला मोठे लोक सांगतात की बाहेरचं खायचं नाही, असं तळलेलं खायचं नाही। मी पॅकेट एक अजून पॅकेट घेतलं मम्मीने $100। रात के 11 बजे हम पहुंच गए, लेकिन ब्लॉग यहाँ पर ख़त्म नहीं होता क्योंकि कल मुंबई भी जाना है, तो उसका भी मतलब कल सुबह उठना है फिर से, तो ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो वी आर रेडी और मेरी बहन भी साथ में आ रही है। तो 8 बजे की ट्रेन है, अभी हुए हैं 7:40। वो बैग ठेवायची होती ही एक। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। अरे अटकली तो मिडल असली असले कसले आईली। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो अगर आप यहाँ तक पहुंचे मेरे वीडियो में तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। लेकिन आप लोग ना सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और लाइक करना भी भूल जाते हो, तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर।